हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 27th ऑफ नवंबर 2024। तो आज भी लाइक द सेम पास्ट फ्यू डेज हमने स्कैल्पिंग सेटअप को मॉर्निंग में आपके साथ शेयर किए थे इन द टेलीग्राम ट्रेड चैनल। तो यू कैन सी यहाँ पर हमने ज्ञान के राइजिंग फैन और फिबोनाची लेवल के ट्रेड को सेटअप को एक्सप्लेन किए। एट दिस पॉइंट हमने 89 पर 24 टू 100 पुट को बाई किए। बिकॉज रीजन क्या थे, अगर हम राइजिंग कैन एंगल को ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो राइजिंग कैन एंगल के समय मार्केट में जो फर्स्ट कैंडल बनाया था, जैसे कि कल के दिन भी हमने एक्सप्लेन किए थे आपको कि सेम सेटअप पे अगर एनगल्फिंग प्लस मदर कैंडल बनते हैं तो दैट इज अ वेरी इजी सेटअप फॉर द फॉर टू फॉलो। वो एक बहुत ही आसान सेटअप बन जाते हैं हमारे लिए फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट में सेम सिमिलर सेटअप को प्लॉट किए। एंड यहाँ पर अगर आप गैप की 4x1 को ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ पर मेरे कर्सर है 4x1 को, यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया पैटर्न, मार्केट फ्रॉम आ ये जो मदर कैंडल बने थे इसके सपोर्ट पे मार्केट ने एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए। साथ में मार्केट यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट किया। साथ में हमने ये भी देखा द वॉल्यूम के जो कंफर्मेशन है, वॉल्यूम इज कमिंग डाउन, द प्राइस इज कमिंग डाउन। सो रिजल्ट क्या होते हैं, अगर प्राइस डाउन आते समय वॉल्यूम भी डाउन होते हैं तो दैट इज अ साइन ऑफ द ट्रेंड चेंज। ओके, तो वहां पर हमने एक्सप्लेन किए सेटअप को। एंड आफ्टर मार्केट पीरियड द बुलिश एनगल्फिंग विच एनगल्फ प्रीवियस टू ऑफ द कैंडल, और फेलियर ब्रेकआउट के बाद दोबारा से मार्केट ने 4x1 के नीचे सपोर्ट लिया, देन 3x1 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किए। सो उसके नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे हमने यहाँ पर बाइंग पैटर्न को फाइंड आउट किया। तो ये सेटअप थे हमारे ट्रेड सेटअप पे। एंड वंस वी फाइंड द ट्रेड सेटअप एंड देन वी एक्सेप्ट कि 98 का जो टारगेट है वो आना चाहिए, एंड वी फाइंड द 98 टारगेट विच इज द स्कैल्पिंग वाइज 0.382 बेसिस। अब 0.382 पर हमने स्कैल्पिंग प्रॉफिट्स को बुक कर लिया विच इज अराउंड 10 to 12%। ओके, तो ओवरऑल उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट फर्दर थोड़े से ऊपर की तरफ गए और ऑलमोस्ट उसी रेंज से मार्केट में नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने 87 पर दोबारा मार्केट ने सेम सिमिलर सेटअप को क्रिएट किए, इनसाइड बार बनाए मार्केट में 4x1 के नीचे मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किए, वहां पर नए सपोर्ट बनाए, देन मार्केट ने 4x1 पर रेजिस्टेंस ब्रेक किए। तो वहां पर हमने 87 के पास हमने बाई किए वहां पर, एंड आवर टारगेट वाज 97। देन हमने क्या देखा, 97 पे मार्केट ने एग्जैक्ट वहां पर अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट किए। वी कैन सी द आफ्टर द रेजिस्टेंस क्रिएट मार्केट जस्ट रिवर्स फ्रॉम देयर। तो ये ये दोनों सेटअप हमने यहाँ पर मार्केट में यूज किया। फर्दर एक सेटअप हमने उस यूज किया, उसके साथ हमने थोड़े बहुत पुराने स्टॉक्स पे देखा कि, और यहाँ पर एक बहुत ही खास पैटर्न मार्केट में बना। दिस वन इज द एडवांस गैनफैंस राइजिंग सेटअप। बहुत सारे समय मैं ये देखता हूँ, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देर इज अ ग्रुप ऑफ actually this was some kind of retail participation happen in the market, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पहले से पोजीशन लेके रखते हैं। दोस आर द स्मार्ट मनी एक्चुअली में, द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। मेजॉरिटी ऑफ दिस ट्रेडर्स आर द हेज फंड्स। तो हेज फंड्स पे क्या होते हैं, मार्केट को पुश किया जाता है बाय बाइंग द फ्यूचर, बाइंग द ऑप्शंस, द मार्केट हैव बीन पुश्ड। बट वहां पर क्या होते हैं, सिमिलर तरीके से जैसे जैसे फ्यूचर में बाइंग किया जाता है वैसे वैसे अपने ऑल साइड पर सेलिंग पैटर्न के लिए रेडी होते रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होते हैं, जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आप बाइंग देख रहे हो, आपके सेलिंग बनता है कोई दूसरे स्ट्राइक्स पे, कि वो उसी का कुछ रिफ्लेक्शन हमें नॉर्मल कॉल और पुट पे दिखाई देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम, इवन जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आई इवन डोंट नो एग्जैक्ट द लॉजिक बिहाइंड दोस
माइंड्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़े बहुत गेसेस करते रहते हैं कि अगर कभी से कहीं से पुराने डेटा मिल जाए तो आप भी अगर देखेंगे तो उसी टाइम का जो भी डेटाज आपके पास अवेलेबल होगा, दोस आर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द हेज फंड्स। अब ये इस बात पे फोकस नहीं करते कि कौन बाई करता है, कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कभी भी सही जवाब नहीं बैठता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो है टेक्निकल डेटा। टेक्निकल डेटा हमें क्या बोल रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ पर करेक्टली राइट डाउन किए हैं, 1 बजकर आप टाइम देखिएगा जब मेरे पोस्ट आए हैं, 1 बजकर 22 मिनट पे। अब 1 बजकर 22 मिनट पे हमने क्या देखा, मार्केट जो था वो 1.618 लेवल को क्रॉस करने वाला थे। अब मार्केट 1.618 पे अगर क्रॉस करने वाला था, तो डेफ़िनेटली हमेशा एक होते हैं मार्केट जो है वो फिबोनाची के गोल्डन फिबोनाची रेशियो से रिवर्सल करते हैं। बट वो रिवर्सल के लिए आपके पास कुछ पैटर्न होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, ड्रास्टिक वॉल्यूम था, मतलब या एग्जॉस्टेड वॉल्यूम था। एग्जॉस्ट वॉल्यूम के साथ हमने मार्केट में क्या देखा, देयर इज अ रैंडम मोमेंटम हैपेंड विद द वॉल्यूम। अब यहाँ पर कोई भी मार्केट में आ, आप क्लियर बाइंग नहीं देख पाएंगे। क्लियर बाय यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर कुछ रैंडम सा स्पाइक्स आए हैं मार्केट। अब रैंडम स्पाइक्स आने के बाद दोबारा से क्या हुआ, मार्केट में वॉल्यूम जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया। तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको जानने के लिए। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइम देयर आर ट्रेडर्स, अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स और मेजॉरिटी ऑफ द जो मार्केट में नए ट्रेडर्स आते होते हैं, दे थिंक कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ डेटा इज देयर इन द स्टॉक मार्केट, जो हमें हमेशा कुछ कह देते हैं कि देयर विल बी बाइंग, देयर विल बी सेलिंग। सो थिंक ऑफ इट कि अगर ऐसा कुछ एक्चुअली में प्रेजेंट होता मार्केट में कि विदाउट रीडिंग वो डेटा आपको कंपाइल करके सामने दे देता कि बाय कर लो, सेल कर लो, तो दैट डजंट साउंड लॉजिकल। इवन कोई ऐसा डेटा प्रोवाइड नहीं क्यों करेगा। सो डेटा ऑलवेज इज देयर। डेटा मार्केट में हमेशा है और रहेगा, बट उसको कंपाइल आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। जैसे कि हम लोग ऑप्शंस के डेटा को जब भी कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट में या फिर एक रेंज को सेल कर रहे हैं। तो मार्केट अगर उस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा एक्सपायरी तक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे वो जो प्रीमियम हमने राइट किए हैं वो प्रीमियम हमें मिल जाएगा। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई ब्रेकआउट पॉइंट को देखते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट के बाद अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखें कि ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या ऑपोजिट साइड में पुश आ रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई फंड पुल डाउन हो रहा है कि नहीं, तो वो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साइन देते हैं। बट इंट्राडे अगर जब आप कर रहे हो, तो इंट्राडे पर कहाँ से एग्जैक्ट रिवर्सल आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ये हमें देखने के लिए डेफिनेटली द सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटास आर प्रेजेंट। द डेटास आर कॉल्ड द वाई डेटा। बट उसके साथ आपके टेक्निकल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। विदाउट टेक्निकल चार्ट को रीड किया किए बगैर आप अगर ट्रेड कर रहे हो, दैट इज द बिग मिस्टेक, स्पेशली फॉर द इंट्राडे। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर देखे, हम यहाँ पर देखी। अब जहां से हमने पॉइंट आउट किया था वहां से मार्केट में देयर इज अ सडन ड्रॉप ऑफ द अप टू द 1.272%। अब 1.272% तक ड्रॉप आए, दैट्स ओके। हमने इसके बारे में भी बात की है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, मार्केट में हमने एक रेंज मार्क किए थे उस बार 100 376। एक्चुअली में ये वॉल्यूम के, आप नीचे में वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम उतना नहीं है खास, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं है और मार्केट एक ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट ये जो 1/1 एंगल के एक्सटेंशन है। 1/1 एंगल इज व्हाट, नथिंग बट द इट्स अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। 1/1 को मार्केट होल्ड कर रहा है, बट उसके ऊपर कुछ खास क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं। उसको होल्ड करके ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं कि द मूवमेंट ऑफ द निफ्टी 24,000 कॉल सिम्स टू बी राइजिंग, but it's struggling to break through the rising GAN angle. So this is a GAN theory, GAN technical theory. So this indicates that while it's moving up, it hasn't been able to sustain the momentum
beyond a certain level. In such a scenario, we might find a high probability trade opportunity on the sell side of the 24,000 call option. ठीक है, as it could be approaching a turning point or a resistance zone. तो हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किए, मार्केट धीरे धीरे करके उसी डिस्कशन पर रहा 1+678 को जब मार्केट ने अप्रोच कर लिए, तो इट वाज द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास मौजूद था, जहां पर हम लोग थोड़े से कोई भी इवनिंग स्टार हो गए मार्केट में, कोई भी एंगल्फिंग हो गए और कोई बियरिश प्रेशर पॉइंट हमें यहाँ पर बनते हुए देखे अगर हम लोग, यहाँ से एक सस्टेन ट्रेड जो है हम देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये एक 52,400 के पुट चार्ट है जो हम लोग ने बाइंग के लिए ऑब्जर्व किए थे, इसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो निफ्टी के 24,000 की जो आप पुट है, सॉरी जो कॉल है, वहाँ पर हमने सडन ड्रॉप देखे, अगेन देयर वाज अ ड्रॉप। तो यहाँ तक हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो 370 के प्राइस से मार्केट ने लगातार उसी रेंज से मार्केट ने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए, एंड फाइनली द 2x1 अप्रोच्ड बाय द मार्केट फ्रॉम द 1/2। ठीक, तो ये हमारे लिए एक फैंटास्टिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, था आज के दिन में, और ये है क्यों बोल रहा हूँ कि आज एक्सपायरी है, अभी तो 28 नवंबर आ गए रिकॉर्ड करते करते हमारे। तो ये एक बहुत ही खास ट्रेडिंग सेटअप आज के लिए बना था। एक्चुअली में ऐसे ट्रेडिंग सेटअप रोज ही बनते रहते हैं, हम हमें कौन से में फोकस करना चाहिए वो हमारे ऊपर है। तो ये तो निफ्टी के हमने ऑब्जर्व करके दिखाया हमने कि यहाँ से टॉप से ये जो चार्ट है टॉप से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 22-23% तक के गिरावट दे रही है। अब नाउ वी आर करंटली अप्रोचिंग दैट लेवल कि मार्केट जो है 2x1 पे सस्टेन कर रहा है इसके नीचे, और टुमारो यू माइट सी द मार्केट विल टच द 3x1 एंड बियॉन्ड। अब उसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स और भी ओपनिंग के बाद देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं ये अभी तक के डेटा है। मार्केट अगर डेटा पे चेंजेस करता है तो आपको पुट से लेकर कॉल पर बाय करना होगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट बाय करना होगा। तो ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट में स्क्रिप्ट जो है वो ऐसे ही काम करते हैं, बट उसके लिए जो लाइव डेटा है वहाँ पर हम लोग बात करें। शायद और एक बात, ये जो मैंने इतने सारे डिस्कशन किए हैं, दिस डिस्कशन आई हैव डन बिकॉज यू हैव टू जस्ट मेक श्योर व्हाइल, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई लर्निंग कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप लाइव में कुछ एग्जांपल्स देख लो, क्योंकि नाउअडेज द एवरीथिंग एल्स एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू द लर्निंग इज नाउ नॉट सो मच हैव द क्लैरिटी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके के ट्रेड सिखाता हूँ। हमारे जो लर्निंग कोर्सेस है वो नॉट फॉर द मच बिगिनर्स, बिगिनर्स आकर भी कुछ खास यहाँ पर गैप नहीं कर पाएगा। आप अगर थोड़े से मार्केट में 6 महीने 1 साल 2 साल हुए हैं, तभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यू माइट सी अ वे ऑफ ट्रेडिंग इन द एडवांस प्रोफेशनल वे। ठीक है, तो अभी चलो निफ्टी बैंक पे थोड़े से ट्रेड देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी बैंक पे कब मैंने शेयर किए थे, 2:04 पे। अब ये 2:04 पे हमने ट्रेड को सेटअप शेयर किए थे, ये 2:04, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये एक्चुअली में जो जिस ट्रेड को आप लोग ज़्यादा टाइम हीरो ज़ीरो ट्रेड बोलते हो, ये कुछ उसी तरीके के ट्रेड है, बट वी डोंट कॉल इट इन दैट नेम because nothing else in the market is similar to that kind of trading. तो ये भी एक प्रॉपरली कैलकुलेटेड ट्रेड है। भी कैलकुलेटेड ट्रेड कैसे है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देयर इज अ बॉटम फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर, राइट। यहाँ पर मार्केट में एक बॉटम बना है, एंड फर्दर इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने एक और बॉटम बना है। अब यहाँ पर आकर जब हमने ट्रेड को सेटअप को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी मार्केट ने एक बॉटम की रखी है, ठीक है। ये जो बॉटम और टॉप मार्केट में बना है, आप इस पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। ये पैटर्न क्या है, द लोअर बॉटम एंड द हायर टॉप, ठीक है। ये मार्केट में एक लोअर बॉटम बनाए हैं
और ये एक हायर टॉप है। अब ये जो पैटर्न बने हैं लोअर बॉटम एंड द हायर टॉप, दिस पैटर्न हैव अ सिग्निफिकेंस, यानी कि ये जो पैटर्न जब भी मार्केट में आपको बनते हुए दिखेगा, यू ऑलवेज नीड टू फाइंड कि ये जो ट्रेड है ये एक कहीं ना कहीं जाकर देयर इज अ हायर चांस कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट मार्केट में क्रिएट किया था, ये जो सपोर्ट मार्केट में क्रिएट किया था, सपोर्ट को ब्रेक किया एक बार, ब्रेक करने के बाद दोबारा उसी सपोर्ट की जब मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, तो इट्स लाइक अ कर्व और इट्स लाइक अ ब्रेकआउट, मतलब फेलियर ब्रेकआउट। यहाँ पर पैटर्न बने, फेलियर ब्रेकआउट बने, बनने के बाद दोबारा मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किए, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, प्रीवियस सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। सो दैट इज अ साइन कि प्राइस जो है वो हायर बॉटम बना रहे हैं, यानी कि प्रीवियस लो को अगर मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ द स्ट्रेंथ इन द प्राइस। अब यहाँ पर आए मार्केट ने, मार्केट आने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किए, मतलब ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बने थे, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस बने थे R1, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया। अब यहाँ पर जब रिट्रेसमेंट दिया मार्केट में, दिस इज अ हाई टाइम दैट वी मस्ट अप्रोच अ बाइंग। अब अगेन जब भी हम लोग मार्केट में बाई सेल करते हैं, हमारे फर्स्ट टारगेट कभी भी 150% का नहीं होगा। यहाँ पर मार्केट ने कौन सा लेवल का अप्रोच कर रहा था, 0.618 को, यानी कि 39 के आसपास प्राइस को। हमने इसको जब सेंड किए थे, ये भी ये 1347 एक्चुअली में 1340, ओहो, तो वेरी लेट अप्रोच ऑफ द ट्रेडिंग। ओके, 1347 से ये ट्रेड जो है वो बना था, दिस वाज, तभी मैं सोच रहा हूँ मैंने इतना लेट तो ट्रेड एंट्री नहीं लिए थे। तो ठीक है, तो 1347 पे हमने देखा था, जब भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किए थे, यानी कि ये जो पहला सपोर्ट था, सपोर्ट पे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो ट्रेड लिए थे, दैट वाज द टाइम। अब यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट अप्रोच किया, देन सडनली मार्केट ड्रैग्ड एंड मार्केट रिट्रेस एट 0.618 लेवल, तो यहाँ पर भी ट्रेड एक्चुअली में बना था। तो यहाँ पर भी ट्रेड एक्चुअली जब बना था यहाँ पर, एंड फाइनली यू कैन सी द मार्केट डिड नॉट रीअप्रोच द सी पॉइंट, एंड यहाँ से मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट किए। द पैटर्न इज कॉल्ड द बुल फ्लैग। द बुल फ्लैग यहाँ पर बने, एंड फ्रॉम द बुल फ्लैग पर्सपेक्टिव वी कैन सी द मार्केट रीअप्रोच द 0.618 लेवल, एंड इसके ऊपर जब क्लोजिंग देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट से, तो यहाँ से हमें एक और खास पैटर्न देखने को मिलता है। ये वाला हमने पोस्ट नहीं किए थे एक्चुअली, तो बहुत सारे ट्रेड्स होते रहते हैं, कौन सा पोस्ट कर रहे हैं सब समय याद नहीं रहते। तो दिस इज अप टू द 1.618, तो ये भी 1.618 तक ही ट्रेड था, बट व्हाट वी अप्रोच्ड ओवर हियर इज दिस, यहाँ से मार्केट में हमें 135% का आरओआई जो है वो देखने को मिले इन अ सिंगल ट्रेड। सो दैट्स अ थिंग फ्रॉम माई एंड। और यहाँ पर एक बार मार्केट में ये वाला ट्रेड जो थे ये ऑटोमेटेड प्रोसेस में था, तो यहाँ पर बुक भाग हो गए थे। दोबारा से जब मार्केट ने रीअप्रोच किया लेवल का, तब यहाँ से 130% के अराउंड आरओआई हमने चेक किया। सो दैट इज द थिंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन द मार्केट एंड what is the overall trade opportunity. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.